पूर्वी भारत के घने जंगलों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता, कच्चे घर, पीपल और बरगद के पेड़, मिट्टी की गलियां और शांत लोग। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर जैसे कोई अदृश्य साया उतर आता। खास तौर पर अमावस्या की रात। उस दिन गांव में कोई शादी नहीं होती, कोई यात्रा नहीं करता और कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। बच्चे तक जानते थे, अमावस्या में बाहर मत जाना, चुड़ैल आ जाती है। गांव के दक्षिणी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने हाथ फैलाकर मिट्टी को पकड़ रखा हो। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे 100 साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम अब कोई नहीं लेता था, बस इतना कहा जाता। वो चुड़ैल बन गई। जब भी अमावस्या आती, उस पेड़ के आसपास की हवा ठंडी हो जाती, जानवर वहां नहीं जाते, कुत्ते दूर से रोते और पक्षी रात में अचानक उड़ जाते। इस कहानी की शुरुआत होती है रमेश से, एक 28 साल का नौजवान जो पास के कस्बे में काम करता था। एक अमावस्या की रात उसे देर हो गई। गांव वालों ने मना किया, लेकिन रमेश हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। उसी रात वह पीपल वाले रास्ते से गुजरा। सुबह रमेश वापस नहीं आया, न कोई लाश, न कोई निशान, बस उसके जूते पीपल के पेड़ के नीचे मिले, जैसे वह चलते चलते हवा में गायब हो गया हो। रमेश की गुमशुदगी के बाद गांव में दहशत फैल गई। उसी शाम बच्चे दादी कुसुम के पास जमा हो गए, वही दादी जो सब कुछ जानती थी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो सिर्फ चुड़ैल नहीं है, वो भूखी है। बच्चों ने पूछा, भूखी मतलब? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोली, अमावस्या की रात जो डरता है वही उसे बुलाता है। अगली अमावस्या को गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खड़कने लगे, दिए बिना हवा के बुझने लगे और आधी रात को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देने लगी, इतनी धीमी कि कान के पास लगी। गांव के चौकीदार हरि सिंह ने कसम खाई कि उसने उस रात पीपल के पेड़ के पास काली परछाई को चलते देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। दादी कुसुम ने गांव वालों को कुछ नियम बताए। अमावस्या की रात अकेले मत रहो, पीपल के पेड़ की ओर मत देखो, अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए पीछे मत मुड़ो, उसकी आंखों में मत देखना। कहा जाता था, जो आखिरी नियम तोड़ता है उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आती। अगली अमावस्या आने वाली थी। इस बार गांव ने तय की। अगला पार्ट के लिए लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब